नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल दिल्ली पर है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार का शोर आज थम गया है। बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही दलों ने आखिरी चरण के प्रचार में दिल्ली वालों से दावे किए हैं, वायदे किए हैं। कहीं 8 लाख रेहड़ी पटरी को रेगुलराइज करने का वादा है, तो कहीं दिल्ली के बाजारों को लंदन, पेरिस के बाजारों जैसे सुंदर बनाने के दावे हैं। इन दावों के बीच सियासी बदजुबानी भी घुस गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कारोबारियों से बातचीत के दौरान कहा कि क्या सड़कें बीजेपी के पिताजी की हैं। केजरीवाल ने बीजेपी वाली एमसीडी में गुंडागर्दी करने और कारोबारियों से वसूली करने का भी आरोप लगाया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने भी करप्शन को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि तिहाड़ में घोटाले के आरोप में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की सेवा सत्कार वाले मामले पर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई संगीन खुलासे किए हैं। उस रिपोर्ट में जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को मिलने वाली गैर कानूनी विशेष सुविधाओं की पुष्टि भी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मतदान करेगी? क्या एमसीडी में केजरीवाल के वादों पर दिल्ली वाले भरोसा करेंगे, या फिर दिल्ली वालों को शीला दीक्षित के जमाने वाला विकास मॉडल पसंद आएगा? इन बड़े सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। एमसीडी के दंगल की 4 तस्वीरें। एक तरफ दिल्ली में आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो दूसरी ओर सियासी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वादों की झड़ी लगा दी। उधर आखिरी दिन केजरीवाल ने चंदा जमा करके योगा ट्रेनर्स को सैलरी दी, तो दूसरी तरफ तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने उगाही का एक और पत्र लिखा। पहले सुनिए किसने क्या किए हैं चुनावी वादे। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे, और मैं आज आश्वासन दे रहा हूँ। देखो, मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील करूंगा। चुनावी वादे और दावों के बीच एक हकीकत भी सामने आई। तिहाड़ में मंत्री सत्येंद्र जैन के जो तरह तरह के वीडियो सामने आए थे, जांच कमेटी ने उनका सच सामने रखा है। पता चला है कि सत्येंद्र जैन और डीजी जेल संदीप गोयल, सुपरिंटेंडेंट मुंशी, वार्डन के साथ मिली भगत थी। जेल प्रशासन ने दबाव देकर 5 कैदियों से सत्येंद्र जैन की विशेष सेवा कराई। दूसरे कैदियों के जेल कार्ड से जैन के लिए फल, सब्जियां और दूसरे सामान खरीदे गए। 2 महीने में जैन की जेल में पत्नी और परिवार के लोगों से 8 बार वर्जित जगहों पर मुलाकात हुई। ईडी के आरोपियों वैभव जैन, अंकुश जैन के साथ सत्येंद्र जैन की जेल में बैठकें हुआ करती थी। ये जांच रिपोर्ट उस कमेटी ने दी है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी विजिलेंस शामिल थे। इसी बीच तिहाड़ से एक और खबर आई। जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर फिर से उगाही का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि 2019-20 में जेल नंबर 4 में उससे जेल सुपरिंटेंडेंट राजकुमार और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जय सिंह ने कुल 1.25 करोड़ रुपए वसूले थे। सुकेश ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जय सिंह पर पिटाई का भी आरोप लगाया है और जान का खतरा बताते हुए अपनी जेल बदलने की मांग की है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ रुपए देने और जैन की ओर से धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया था। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली चुनाव में बदजुबानी की एंट्री हो गई है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कूड़े के ढेर पर क्या पड़ेंगे वोट, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अनिल भारद्वाज जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद अब्बास साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक सुधीर जी,
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शाजिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले बड़ा आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि देखिए एक तरफ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी और इसी वजह से बुलडोजर चलाया जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक पर। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए, बहुत अरसा हो गया जब से मैंने केजरीवाल जी और उनके आरोपों को और उनके वादों को और दिलासों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल भी कतई उनके किसी भी आरोप को मुझे लगता है सही नहीं मानती। और मुझे लगता है कि अब मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं इस कारवां में, जो जानने लगे और समझने लगे हैं कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ये चार यार पार्टी बनाकर और भ्रष्टाचार के नाम पर और उस आंदोलन की कोख से निकली एक पार्टी को जो कि भ्रष्टाचार के विरोध काम कर रही थी, कैसे कट्टर बेईमान बना दिया है, बन गई है वो पार्टी। और ये शर्म से कहना पड़ता है कि हमारे जैसे बहुत से लोग अपनी नौकरियां छोड़कर, काम वाम सब छोड़कर सुबह शाम इस फिराक में थे कि एक नई सुबह आएगी, भारत की वाकई में दूसरी आजादी है। ये तो मतलब सबसे ज्यादा गद्दार निकले और बेईमान निकले। इन्होंने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सैयद अब्बास साहब, आपके पास आते हुए, अब तो जेल के भीतर जो कुछ भी हुआ, जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। मुद्दा बना तो मुश्किल हो गया आम आदमी पार्टी के लिए, सत्येंद्र जैन की खातिरदारी जेल के भीतर। चित्र जी, भाजपा बनाम एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इब्तिदाए सियासत है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। शाजिया जी, आप तो एक बहुत अच्छी पत्रकार रही हैं, उसके साथ साथ आप तो भाजपा की प्रवक्ता भी हैं। हमें ये भी दिखाई देता है जो आपके जो कूड़ा कचरे का जो ताजमहल बना रखा है, आपको मुबारकबाद। और दूसरी बात, आप जो ये सन्नी देओल की तरह तारीख पे तारीख की तरह आरोप पे आरोप लगाती हैं, मैडम मोहतरमा, हाथ जोड़ के आपको बता दूं, ये सिर्फ दिल वालों की दिल्ली नहीं, दिमाग वालों की भी दिल्ली है। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है कैसे आप सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन लीडर्स, आपके लीडर्स पे ठाए ठाए डिशाओं कर रही हैं। लेकिन सीधी बात करता हूं, आपको मुद्दे की बात करता हूं। चित्रा जी, देखिए, आपने प्रॉमिस किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या क्या प्रॉमिस किया है। ये कूड़े की कचरे के पहाड़ हटाने की बात की है, पार्किंग की बात की है, कूड़े के पहाड़ पर मैं जवाब दूंगी शाजिया जी का, लेकिन पहले बताइए ना, भ्रष्टाचार जेल के भीतर खातिरदारी होगी, इतने गंभीर मामले में अगर कोई शख्स बंद हो तो जेल मंत्री होने का पूरा फायदा लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा चुनाव में? चित्रा जी देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जनता है, ये सब जानती है किस तरह से व्यवहार हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। हम ये इस पे छोड़ देते हैं। 7 दिसंबर को डबल इंजन सरकार आने वाली है चित्रा जी। जैसे बार बार भाजपा कहती है डबल इंजन सरकार, इस बार आम आदमी पार्टी के सरदार विधानसभा में और एनसीडी में, और ये 15 साल का जो घमंड है चकनाचूर हो जाएगा। खूब सीख रही है बीजेपी से, है ना? आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, राज्य में भी एमसीडी में भी, सब कुछ वहीं से लाया जा रहा है। ठीक है, लॉटरी में आपके पास अनिल भारद्वाज जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल लोगों को फंसाकर मंत्रियों को जेल में डालकर बीजेपी जो करने की कोशिश कर रही थी उसमें कामयाबी मिली नहीं। अब इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर आ रही है। कौन सा मुद्दा होगा जिसको जेहन में रखते हुए आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी? और कांग्रेस पार्टी इन सबके बीच कहां खड़ी है? बीजेपी तो कह रही है न 3 में न 13 में, कहीं है ही नहीं कांग्रेस। नहीं चित्रा जी, हम हैं और वो पता लगेगा जब 4 दिसंबर का चुनाव में वोट पड़ेगी। हम सबसे पहले जो मुद्दा आपने कहा, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो एक राजनीतिक सोच निकली थी, सुचिता होगी राजनीति में, जन लोकपाल होगा दिल्ली में, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने ना सिर्फ दोनों पार्टियों ने दिल्ली को आबो हवा को प्रदूषित किया है, ना सिर्फ इन्होंने दिल्ली में कूड़ा करकट के ढेर बना दिए, बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए, साथ ही राजनीतिक प्रदूषण, इस पार्टी ने तो राजनीतिक को प्रदूषित कर दिया है। आप देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी। अनिल भारद्वाज जी, सीधे से आ जाती हूँ ना, सीधे मुद्दे पर। 15 साल से वो काबिज हैं, दिल्ली की सरकार पर ये काबिज है, कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? मेरा सीधा सवाल है।
कि जनता में है कांग्रेस पार्टी, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर जनता की जो परेशानी है, जो जनहित और जन कल्याण के काम होने चाहिए थे इन सालों में, वो हुए नहीं है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस तरह राजनीतिक प्रदूषण हुआ है, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, ना सिर्फ एक जगह, आप दिल्ली डूबी हुई थी, परेशान थी, दिल्ली का हर नागरिक परेशान था कोरोना में, यहाँ शराब बिकने का लाइसेंस इशू हो रहे थे, यहाँ शराब में प्राइवेट सेक्टर को उतारा जा रहा था। कितना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है। आपकी टिकटों को लेकर जिस तरह मारपीट और कहानियां आ रही हैं, हाँ। वो किस तरह की राजनीतिक सोचता है, किस तरह का भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन इन्होंने दिया, कहाँ इनका जन लोकपाल। और दूसरी तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर नगर निगम में अपना वोट मांग रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं, 15 सालों में 33 मेयर बने, क्या भाजपा के पास एक भी नाम नगर निगम में ऐसा नहीं है जिसके नाम पे वोट मांग सकें? ठीक है, एमसीडी चुनाव के बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं वो टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं हम। विनोद अग्निहोत्री जी सीधे आपके पास आते हुए लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। और उसके बाद अभिषेक सुधीर जी मैं आपके पास आऊंगी। दो मेहमान जब अपनी बात कह रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो ये मुस्कुराहट कटाक्ष किसके लिए थी? लेकिन उसके पहले विनोद जी मैं आपके पास आते हुए, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के एमसीडी में क्या नजर आ रहा है? क्या बीजेपी के लिए वास्तव में आम आदमी पार्टी ने परेशानी खड़ी कर दी है, या फिर सत्येंद्र जैन का जेल के भीतर से जो वीडियो सामने आया है वो बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए बनने वाला है? देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एमसीडी चुनावों को लेकर के, तो जो सत्येंद्र जैन जी का जो वीडियो है, मुझे लगता है शायद एमसीडी के चुनाव में उतना बड़ा मुद्दा वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लोकल चुनाव होता है। लोगों के गली मोहल्ले की समस्याएं, सड़क और जो सफाई, ये समस्याएं इसमें होती हैं। सत्येंद्र जैन का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बन सकता है, सत्येंद्र जैन का मुद्दा दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बन सकता है, क्योंकि सत्येंद्र जैन मंत्री भी हैं और जेल में भी हैं। ये भी अपने आप में एक अलग उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री के देश में जहां एक रेल दुर्घटना पर वो इस्तीफा दे देते हैं, माधवराव सिंधिया इस्तीफा दे देते हैं, बहुत उदाहरण है। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन का प्रयोग पहले हुआ होता तो शायद ये इस्तीफे भी न होते। मतलब ये मुझे वो याद है जब केजरीवाल जी और उनके सारे साथी, जिसमें शाजिया जी भी शामिल थी, ये तमाम सारे फोटो लगा करके यूपीए सरकार के मंत्रियों का जंतर मंतर पर, कहते थे भ्रष्टाचार क्या मुद्दा नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, स्थानीय मुद्दे ज्यादा लगे। मुझे लगता है स्थानीय मुद्दे जो है, अच्छा भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है चित्रा जी, चूंकि एमसीडी पर भी आप आरोप लगा भ्रष्टाचार है, उसमें फिर बीजेपी घिरती है, इसलिए जो है मुझे लगता है स्थानीय समस्याएं जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा बनेगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनके बीच में यही कूड़े का ढेर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कूड़े का ढेर है, गंदगी है, नालियों की सफाई है, सीवर है, और ये जो हवा का प्रदूषित हवा सांस लेने में परेशानी, हाँ, उसके लिए आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी यमुना का प्रदूषण और हवा का प्रदूषण जो है, ये चूंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। और कूड़े का ढेर और गंदगी जो है, जो एमसीडी के क्षेत्राधिकार में, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, इतने सारे मुद्दे हैं, मैं लौट रही हूं आपके पास। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी के पिताजी कहकर किस तरह से आज आरोप लगाए गए, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा, मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो हमारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक, किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है, हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, दिल्ली के सीएम को आप सुन रहे थे। अभिषेक सुधीर जी सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई हैं, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, इसको किस तरह से लिया जाए? मुद्दे तमाम हैं, लेकिन उनकी ओर से सीधे मोहल्ला क्लिनिक का नाम लेते हुए कहा गया कि 3 मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर से ढा दिए बीजेपी ने, और ये उनके पिताजी की है क्या? इस तरह की भाषा। जी चित्रा जी, देखिए 15 साल में कांग्रेस ने कितने मोहल्ले क्लिनिक बनाए, शीला दीक्षित ने कितने मोहल्ले क्लिनिक, 15 साल एमसीडी में रहे हुए बीजेपी ने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट है तो स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, पैसे कहां गई हम सबको पता है। और एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? 15 साल से भ्रष्टाचार देख रहे हैं। यहाँ कूड़े का जो वो पहाड़ बना है गाजीपुर में, ये वीडियो रिलीज करके वो कूड़ा साफ नहीं होगा।
जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा था, ये सब मुद्दे, तमाम मुद्दे मूल मुद्दे नहीं है इस चुनाव शाहजी जी को दिखाइए। चित्रा जी, हाँ। दिल्ली में जो है ये सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है खिचड़ी बन चुकी है। ऊपर से एलजी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते, नीचे से आम आदमी पार्टी के विधायक को एमसीडी वाले काम नहीं करने देते। चित्रा जी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपने देखा होगा आरडब्ल्यूए के पास एक ऐप होता है, और आरडब्ल्यूए के ऐप में अगर आप कूड़े की कोई फोटो या खींच के आप उस ऐप पे डालते हैं तो तुरंत आम आदमी पार्टी के विधायक, जो उस क्षेत्र के विधायक है, आके उसके सफाई करते हैं। अब अरविंद जी ने भी कहा है कि आरडब्ल्यूए के लोग मिनी पार्षद बनेंगे, यानी मिनी काउंसलर, उनको काउंसलर की स्टेटस दी जाएगी। और ये देखिए चित्रा जी, मिनी पार्षद जब बनेंगे, ये जो आत्मनिर्भरता की बात होती है, अब आत्मनिर्भर, आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है हम बनेंगे आत्मनिर्भर, पर हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए आपसे कुछ थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ठीक है आप आत्मनिर्भर हम बनाएंगे आपको। हाँ, अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये जो मिनी पार्षद वाला एजेंडा है ना, अपने लोगों को सेट करने के लिए मिनी पार्षद का फॉर्मूला लेकर आई है आम आदमी पार्टी। चित्रा जी, आप मिनी पार्षद बन के क्या सेट, ये क्या कांग्रेस पार्टी कौन सी खेल में है? ये कांग्रेस पार्टी ब्लेम गेम की बात कर रही है चित्रा जी। कांग्रेस तो गेम में ही नहीं है, गेम में ही नहीं है कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है, दिल्ली में आके एक दिन प्रचार की है राहुल गांधी जी ने, नहीं की है। कांग्रेस तो गेम में ही नहीं है, ब्लेम गेम छोड़ दीजिए। देखिए अरविंद केजरीवाल की जो इंजन है, इंजन की जरूरत आरोप लगाना, गेम में ही नहीं है कांग्रेस। चित्रा जी, ये बड़ी मासूमियत से कहते हैं, जैसे पहले केजरीवाल जी ने कहा मुझे 49 दिन की सरकार हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें पूर्ण बहुमत दो, हम जन लोकपाल लाएंगे। इन्होंने कहा इनका जन लोकपाल, इन्होंने कहा हम 5 साल में 20 नए कॉलेज और 500 स्कूल बनाएंगे। एक नया कॉलेज भी निर्माणाधीन नहीं है। कांग्रेस ने 15 साल में 6 यूनिवर्सिटी बनाई थी, इनके 5 स्कूल बने। कमरों को रंग पुताई करने से नहीं काम चलेगा। आपने कहा कि आपने हॉस्पिटल, हमने 15 साल में 14 हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए थे। श्रीमान जी, आपके मोहल्ला क्लिनिक में आपके किसी विधायक ने भी कभी इलाज कराया? उसके परिजन ने कभी इलाज कराया? वो किस स्तर के आपको पता है? आपके किसी मिनिस्टर ने मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल किया है? विशेष करिए आपके मोहल्ला क्लिनिक। सर आप बताइए, आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार है, आप जिन पार्षदों को बनाने की वोट क्यों नहीं दे रही है? सर आपने आरडब्ल्यूए का नाम लिया, सुनिए, आरडब्ल्यूए में आपने कितनी भागीदारी की है? वो दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अनिल जी की बात हो जाए। अनिल भारद्वाज, ये सारी चीजें ठीक हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सारे मुद्दे टीवी पर ही याद आते हैं क्या आप लोगों को? आप लोगों से पलट कर सवाल पूछा जाएगा ना, चाहे एमसीडी हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी उस तरह से आक्रामक चुनाव लड़ती हुई नजर क्यों नहीं आती है? इतने सारे मुद्दे हैं, फिर भी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आती है, जो ये दोनों दावा करते हैं। नहीं, ये एक विधायक भी नहीं आपके 9 साल से। हमने ये सारे मुद्दे लोगों तक सर, इनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए एक बार। हाँ, ये निश्चित तौर पर जो बात कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने एक भी आरडब्ल्यूए से रायशुमारी की कि आपके यहाँ शराब का ठेका खोल दे? ये तो टिकट भी रायशुमारी से दे रहे थे। इनकी टिकटों पे तो जो हाल है भ्रष्टाचार का वो इनको पता होगा। और दूसरी तरफ आपने कहा कि नगर निगम ने जो 900 करोड़ का एनजीटी ने जुर्माना लगाया ना, वो दिल्ली सरकार पे लगाया इसलिए कि उनकी भी जिम्मेदारी थी। वो सिर्फ ये देखते रहे कि चुनाव आएगा हम इसे मुद्दा बनाएंगे। आपने दिल्ली के लोगों को दिया क्या है? आपने इंतजार किया कि ये पहाड़ बन जाएं, हम इन्हें मुद्दा बनाएंगे। एनजीटी ने 900 करोड़ का जुर्माना दिल्ली की सरकार पे भी किया है, सर इसलिए किया कि आपकी जवाबदेही के नीचे आप हर मुद्दे को भटका नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम का भ्रष्टाचार अपनी जगह है, वो वहां पे जो भ्रष्टाचार है वह पार्किंग माफिया है, लेंटर माफिया है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट की साइटों का माफिया है। लेकिन आपने क्या किया है? 1200 करोड़ में निगम पे आज कर्जा है, किसकी जिम्मेदारी थी? निश्चित तौर पे जो निगम में, लेकिन आपकी जवाबदेही कोई नहीं थी। जल्दी से अभिषेक सुधीर जी जवाब दीजिए। शाहजा कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी से। नहीं अभिषेक सुधीर जी, एक सेकंड सुनिए ना, आपको भी तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर जेल के भीतर से एक मंत्री की, जो खुद जेल मंत्री है, उसकी सेवा की इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो पलट के सवाल पूछा जाएगा ना कि आप तो आम आदमी की बात करके सरकार में आए थे और मंत्री को जेल के अंदर इतना खास बनाकर रखा हुआ है। चित्रा जी, कोई भी दूसरा व्यक्ति है क्या जेल के अंदर?
जो इतनी आराम तरीके से जेल के भीतर सजा काट रहा हो। सीधी सी बात है चित्रा जी, सीधी सी बात है। जनता को पता है कि अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो उनको क्या मिलेगा। 2013 से एक भी विधायक जीता नहीं है कांग्रेस पार्टी से। भाजपा 2015 में भाजपा का क्या हुआ सबको पता है। 2020 में 7-8 विधायक आए थे। जनता इनको रिजेक्ट क्यों कर रही है? अगर ये भाई अब बात करने दीजिए। आपको जनता रिजेक्ट क्यों कर रही है साहब? कांग्रेस के प्रवक्ता, एक भी विधायक नहीं है आपके। 9 साल हो गए आपकी जनता में एक भी चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस विधायक होना, सिर्फ विधायक होना ही जनता की आवाज है। हम जनता है, दिल्ली की हमारी आवाज है। आप जनता है या कांग्रेस के प्रवक्ता? हम दिल्ली की जनता है, मुद्दे हैं हमारे। हम पूछ रहे हैं आपसे, आपने क्या किया है 8 साल में? आपने क्या किया है? दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया आपने। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। लोक परीक्षा ने कांग्रेस के कितने पार्षद बनेंगे देखते हैं। कांग्रेस के कितने पार्षद बनेंगे देखते हैं। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं नहीं पढ़ते हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत एक तो नहीं है ना अनिल भारद्वाज जी। अब जगदीश टाइटलर को भी चुनावी मैदान में आप लेकर आए तो बीजेपी उस मुद्दे पर घेर रही है कांग्रेस पार्टी को कि हर चुनाव में इस तरह के चेहरे को क्यों उतारा जाता है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन शाहज़ अलमी जी, 15 सालों से तो आप ही हैं एमसीडी में, तो जवाबदेही तो सबसे ज्यादा बीजेपी की ही बनती है। और कूड़े का पहाड़ अगर खड़ा है, उसको 15 सालों में खत्म कर पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे शाहज़िया जी। जी बिल्कुल चित्रा जी, अरविंद केजरीवाल हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं और एक दिन के लिए वो दिल्ली आए जब नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ। एक चीज होती है लैंडफिल, और आपको मैं बता दूं कि 2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा जो होता है उसमें 80,000 हटाया गया है, क्योंकि जगह जगह से जो ढलाव होते थे उनको साफ किया गया है। जहां तक बात है एमसीडी के पास उस तरह का बजट नहीं है इश्तेहारात देने का जिस तरह से आम आदमी पार्टी का है। और हम जानते हैं दिल्ली के मुख्य सचिव को कैसे मारपीट कर उन्हें वो बजट बनवाया और किस तरह से इश्तेहारात इनके होते हैं। अभी कोई जनाब बड़े महान बन रहे थे, वो कह रहे थे कि आप जनता नहीं है प्रवक्ता हैं। जो टैक्स देता है ना वो सब जनता है, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे ना हो। अब देखिए, तो इतनी ज्यादा होशियारी से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और सबसे जरूरी बात, जो पार्टी भ्रष्टाचार, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। तमीज थोड़ा, आपके वक्त में मैं नहीं बोली। एक सोचिए, सत्येंद्र जैन के हाथ पैर दबाए जा रहे हैं। ऐसे बेकार और गलीज ये लोग कि जेल में कह रहे हैं कि उनको स्पाइन का प्रॉब्लम है, फिर कह रहे हैं फिजियोथेरेपी है, फिर कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज नहीं होना चाहिए। अब फुटेज निकल कर कह रहे हैं वेट कम हो गया, वेट एक्चुअली बढ़ गया। तो देखिए जवाब नहीं दे पा रहे तो पीछे बोल रहे हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ ये लोग अभिषेक सुधीर जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात करना चाहिए। हाँ बोलिए 15 साल और मैं बोलूंगी, क्योंकि जो साहब बीच बीच में उचक के बोल रहे थे, कूड़ा का ढेर हुए थे, तो इसलिए जो उचक कूड़े के ढेर पर ही वोट पड़ेंगे आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है। ज्यादा बौखलाए नहीं। बिल्कुल कूड़े का ढेर नहीं है वो, जो है वो ढलाव मुक्त दिल्ली हुआ है, वो लैंडफिल है जिसका एक कूड़े का ढेर बता रहे थे। और दिल्ली अभिषेक सुधीर जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज उनको बोलने दीजिए आप। ये तरीका जाकर हम लोग यहाँ पे खास रहे हैं। दिल्ली का एक बोलिए दिल्ली का एक बच्चा, एक परिवार जो खास रहा है। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें थी, मतलब हर एक चीज में आप देखिए क्या कहते थे और क्या हुआ। मतलब झूठ बोलने की मशीन है ये आदमी, और ये सदी का महा ठग है। तो अगर लोग उस पार्षद को जिताना भी चाहते हैं जो 80 लाख रुपए दे के गया है, तो वो सोच सकते हैं आगे क्या होने वाला है। 8 लाख रेहड़ियां नियमित करेंगे बीजेपी की ओर से, ये भी दावा किया जा रहा है। मतलब एक और 8 लाख रेहड़ियां अगर आप नियमित करेंगे तो अभी तक नियमित क्यों नहीं कि 15 साल से आप बीजेएमसीडी में, ये सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, दिल्ली की जनता इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। उसको मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना है, एमसीडी में किसको देना है, लोकसभा में किसको देना है, और ये नतीजे बता देंगे। मुझे खाली जो है भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, जबकि ये 8 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, 9 साल से,
और एमसीडी में 15 साल से बाहर हैं, इनकी जवाबदेही नहीं है, फिर भी ये अपने पक्ष में माहौल क्यों नहीं बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, जबकि शीला दीक्षित का एक बहुत बेहतरीन मॉडल दिल्ली की जनता ने देखा है। को भी लेकर आ गए। हाँ, तो ये जिस पर हमेशा क्वेश्चन होता रहा और बीजेपी तो उसको मुद्दा बना लेती है, जैसे वो चेहरा सामने आता है। मुद्दा तो जगदीश टाइटलर को आप लेके आए, ठीक है, जगदीश टाइटलर कांग्रेस के नेता है, वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, बीजेपी मुद्दा बनाएगी, लेकिन सवाल है पार्टी को जिस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली के अंदर, जबकि कोई इसके ऊपर बैगेज नहीं है, जो बैगेज था 2013 में उतर चुका है, उसके बावजूद अगर आप विधानसभा चुनाव में और एमसीडी के चुनाव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है कांग्रेस पार्टी। क्यों, क्या वजह है कि उस तरह से आक्रामक नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास, मुझसे पूछ नहीं है, हाँ आप ही से, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली को लेकर कोई सही नीति नहीं है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली को लेकर के, दिल्ली इतना छोटा सा एक सिटी स्टेट है, कांग्रेस चाहती, राहुल गांधी पूरे देश की पदयात्रा कर रहे हैं, क्या दिल्ली के नेता दिल्ली की पदयात्रा नहीं कर सकते क्या, दिल्ली की समस्याओं को लेकर के? लेकिन पिछले 8 साल से, जब से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, एक आंदोलन बता दें, कोई बड़ा राहुल जी तो गुजरात में भी उस तरह से नजर नहीं आए। नहीं, मैं तो दिल्ली के नेताओं की बात कर रहा हूँ, राहुल जी जो कर रहे हो तो राहुल जी उसका अलग विषय है, लेकिन दिल्ली के नेता क्या कर रहे हैं कि चाहे वो अजय माकन हो जो दिल्ली के रहने वाले हैं, चाहे और जो तमाम सारे नेता, अनिल चौधरी हो, जो जितने लोग हैं, बिल्कुल दिल्ली में कौन सा आंदोलन किया है? जब तक सत्ता में थे तब तक तो खूब नजर आते थे अनिल भारद्वाज जी, सत्ता से बाहर क्या हुए, खुद को गायब ही कर लिया सड़क से। अरे नेता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, चुनावों के दौरान तो कम से कम अपनी सूरत दिखाता है, लेकिन यहां से अगर आपके बड़े बड़े नेता नदारद रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? 1998 में शीला जी ने इतनी मेहनत की थी दिल्ली में, मुझे याद है, बीजेपी की सरकार जब बिल्कुल बिल्कुल, और उसका नतीजा था कि शीला जी चुनाव सरकार, हाँ, और कितने लंबे सालों तक वो दिल्ली के शासन में रही अनिल भारद्वाज जी। हाँ चित्रा जी, हम विनोद जी का बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कई बातें ठीक कही, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने पोल खोल यात्रा 70 विधानसभा में और 272 वार्ड में 1.5 साल के अंदर निकाली है। उसमें हमने दिल्ली के हर मुद्दे को, जो जनहित का है, जन कल्याण का है, जिसको वाद विवाद में छोड़ा जा रहा है, वो सारी आवाजें उठाई हैं। सवाल ये है आज कि जो लोग सत्ता में हैं वो जवाबदेही की जगह वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसके बीच में दिल्ली की जनता का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सवाल 2007 में जब भाजपा ने शुरू की थी बारी, तो इन्होंने कहा था 100 मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। दिल्ली में बड़ी परेशानी है, पार्किंग का बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, लेकिन कितनी बनी? 14 पार्किंग बनी। हम पूछना चाहते हैं कि आपने ये कहा कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो पॉल्यूशन, जिसमें अगर एयर पॉल्यूशन की बात हो रही थी तो हम पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीएनजी पर क्लीन फ्यूल पे लाए थे, हमने थर्मल पावर स्टेशन बंद किया था, दिल्ली को गैस चैम्बर नहीं बनने दिया था, 300% ग्रीन पैड बढ़ाया था, हाँ। और जो कूड़ा करकट है 80 एकड़ का पूरे कूड़े पे बना हुआ, आप देखिए मिलेनियम पार्क जो रिंग रोड पे है, 80 एकड़ का हमने एक बड़ा पार्क यहाँ बनाया, 3 और बड़े पार्क बनाए, जिनसे अगर इतना काम किया अनिल भारद्वाज जी, तो फिर इतने लंबे अरसे से एमसीडी से भी कांग्रेस गायब रही और आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी कांग्रेस गायब हो गई है, और लोकसभा में तो चुना ही नहीं जाता है। आप सोचिए, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, तो कांग्रेस के भीतर ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? इस पर आप लोगों को मंथन किए जाने की जरूरत है। लेकिन सैयद अब्बास साहब, आपके पास आते हुए, जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, कूड़े का पहाड़ और ढेर खड़ा हुआ है, उसी पर वोट पड़ेगा, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, तो बीजेपी के पिताजी को लाने की क्या जरूरत है? ये कौन सी भाषा है? देखिए, भाषा तो हमें शाजिया जी और उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ कहा है, पाखंडी, चोर, डकैत वगैरह वगैरह। मुद्दे की बात यह है, बस 2 पॉइंट रखूंगा मैं चित्रा जी। अभी जो अनिल साहब बात कर रहे थे, जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस आज बाबा आदम के जमाने की पार्टी हो चुकी है, कॉपी करना चाहते हैं। अरे आपके पास यही जवाब है, हर चीज के लिए भ्रष्टाचार तो औरों ने भी किया है, लालू प्रसाद यादव ने भी भ्रष्टाचार किया है, आपका ये जवाब है, हर बात का ये जवाब है आपका, हर बात का यही है ना। अच्छा, आप थे संयम में, आप संयम में थे जब मैं बोल रही थी? हार जाएंगे, डोंट वरी। नहीं, वो सुधीर जी बोल रहे थे, वो अभिषेक सुधीर जी टोक रहे थे, सैयद अब्बास शाह थे, इनको सुन लेते, शाह जी आप जवाब दीजिए। चित्रा जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए जी। सुनिए, अभी जो कांग्रेस की बात मैं कर रहा था चित्रा जी, देखिए ये बाबा दानासुर की जमाने की हो चुकी है,
चुनाव हो रहा है गुजरात में, ये कर्नाटक में पदयात्रा कर रहे हैं, चुनाव हो रहा है दिल्ली एमसीडी में, ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उम्र भर हालिद यही भूल करता रहा, धुन चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। सर आपको फलने फूलने में तो कांग्रेस ने ही मदद की है ना सरकार बनवा के पहली बार। हो क्या रहा है? हाँ। आप तो इलेक्शन का है, चुनाव का है, पदयात्रा का है, पहली है जानिए। और छोटी सी बात बीजेपी, आप मुझे बताइए मोहतरमा, ये बीजेपी मैं मानता हूँ ये कूड़े का कचरे का पहाड़ नहीं, आपके लिए तो ताजमहल है, 3 ताजमहल है, ये ताजमहल को कब साफ करेंगे बता दीजिए। आज चुनौती दे रहा हूँ, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, अपने को रिपीट ना कीजिए और जवाब दीजिए। आप जो अनौपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं और आपका सिर्फ काम है भाजपा के खिलाफ बोलना। आप बताइए दिल्ली खास रही है, जो दिल्ली की हेल्थ है उसके बारे में क्या? कूड़े पर मैंने जवाब दे दिया है, मैंने कई बार दिया है, 8 दिन से बहुत लिखित में भी दिया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज तक जवाब आया है? आप तक जवाब आया है? आज तक जवाब आया है? आज तक जवाब आया है? क्या किया है आपने उतने पैसे का? वो जो सेस मिलता है, वो जो टैक्स मिलता है, उसका क्या किया आपने? जवाब दे पाए हैं आप? एक एक करके प्लीज, एक एक करके बंद है उस पे। आप ताजमहल का सफाई मुझसे पूछा गया था सवाल, एक एक करके सैयद अब्बास साहब बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात हो जाए। देखिए मैंने खुलकर एक बार नहीं बल्कि हमारे सारे लीडर्स ने सारा इसका जवाब दिया है। अब बताइए, जब भी कोई बात होती है खांसी की या प्रदूषण की या जहरीली हवा की, चुप हो जाते हैं, एक जवाब नहीं आता। देखिए सत्येंद्र जैन की बात आती है, चोरी चकारी की, कोई जवाब नहीं आता है। बेनामी प्रॉपर्टी की बात आती है, कोई जवाब नहीं आता है। जेल में मसाज की बात होती है, कोई जवाब नहीं आता है। वीवीआईपी बना दिया है सेंटर, वहाँ पे मसाज सेंटर खोल रखा है, कोई जवाब नहीं आता है। आप जवाब तो दीजिए भाई साहब, क्या आप घुमाते रहेंगे? जवाब देंगे भाई साहब किसी बात का? क्या भागते रहेंगे आप? दुनिया देख रही है आप कैसे भाग रहे हैं, दुनिया देख रही है। अब हाफ के बोल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपको जवाब क्या देना है। एक जवाब नहीं आया केजरीवाल जी से। क्या हालत है दिल्ली की, शर्म आती है कहते हुए। हमारे कैपिटल सिटी है और बच्चे। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तू मैं से आगे बढ़ते हुए, जब एक उंगली हम सामने वाले पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद पर भी इशारा करती हैं। राजनीतिक दलों को ये समझना होगा, राजधानी दिल्ली में अगर आम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी की तो तय करनी होगी। अगर कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है तो उसको समय रहते खत्म क्यों नहीं किया गया, यह सवाल भी पूछा ही जाएगा। अगर नालियां हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आम लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत है और साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की राजनीति क्या रास आएगी राजधानी दिल्ली के लिए? जब हम दिल्ली की तुलना लंदन, चीन और न जाने कहां दूसरे देशों से, साफ पानी के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ शाह जी, लेकिन विनोद जी, राजधानी दिल्ली है ये देश की, जहरीली हवा भी बहुत, देश को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं और जब दिल्ली की बात आती है तो वही बात घूम फिर कर पानी पर आ जाती है, कूड़े के पहाड़ पर आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, साफ हवा भी नहीं है यहाँ पर। राजनीतिक पार्टियां इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती हैं? देखिए दिल्ली की हालत ऐसी है, खास करके हवा की और पानी की, हवा की तो खास करके कि एडवाइजरीज कई देश जारी करते हैं सर्दियों में बिल्कुल दिल्ली को लेकर। मुझे लगता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम सरकार, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन दिल्ली की बेहतरी के लिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया यहां आती है और यहीं से जाके इंप्रेशन लेके जाती है। बिल्कुल, लोग भारत में दूसरे हिस्सों में नहीं जाते दिल्ली आने के बाद, वो अपने काम से वापस लौट जाते हैं। तो दिल्ली की बेहतरी के लिए कम से कम तीनों संस्थाएं जो हैं, केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम, मिलकर काम करें। आपको लग रहा है मिलकर काम करेंगे? कभी भी किया है या कभी ऐसा रहा है? दिल्ली में हाँ रहा है, मैं बता रहा हूं। देखिए शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नगर निगम में बीजेपी थी, बहुत बेहतरीन काम हुआ। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, नगर निगम में कांग्रेस थी या बीजेपी थी, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। राजनीतिक लड़ाइयां होती रही लेकिन काम में कभी रुकावट नहीं आई। पल्स पोलियो जैसा हेल्थ मिशन जो है वो केंद्र सरकार, यमुना का ये जल देख लीजिए, यमुना का ये जल देख लीजिए, देखिए पल्स पोलियो का मिशन जो है, पानी और कूड़े का ढेर, मतलब चारों तरफ ये दिल्ली है। और दिल्ली को लेकर जब दंगल होता है तो राजनीतिक पार्टियां आपस में कैसे तू मैं करती हैं, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी किसकी है ये तो तय करना होगा ना। देश की राजधानी दिल्ली का हमने क्या हाल बनाकर रखा हुआ है? हम पेरिस और लंदन बनाने की बात करते हैं, जल तो साफ कर नहीं पाते हैं। विनोद जी,
वही मैं कह रहा था कि देखिए पल्स पोलियो का एक जो है प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, AR अंतुले हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया और पूरे उसको समझा और उसको राष्ट्रीय मिशन बना दिया। आज पूरा देश पोलियो मुक्त है, एशिया पोलियो मुक्त है, बिल्कुल उस छोटे से। ये होता है सहयोग। लेकिन यहाँ तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम में ऐसे लड़ाइयां होती है जैसे देशों के बीच लड़ाइयां हो रही हो। नहीं, जितने भी चुनाव आते हैं, MCD का हो, जितने भी 3 चुनाव अगर हम देख लें तो लंदन बना देंगे, शंघाई बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे इतने बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं, दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, दिल्ली को दिल्ली बना दो, बिल्कुल दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो। कम से कम ये कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए। बीजेपी को ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि 15 साल में क्यों नहीं हटा पाए। वैसे ही जरा आप यमुना का पानी दिखाइए। अगर यमुना में इतनी गंदगी है, इतना झाग है, छठ व्रतियों को हमने देखा है गंदे पानी में खड़े होकर किस तरह से वो डुबकी लगा रहे थे, खुद बीमारियों को आमंत्रण दे रहे थे क्योंकि उनकी आस्था है यमुना में। लेकिन जिसको चुनकर भेजा कि आप यमुना की सफाई कीजिए, उन लोगों ने क्या किया है यमुना का हाल। और बैठकर यहाँ पर बातें बहुत ज्यादा होती हैं। कितना पैसा खर्च हुआ है यमुना की सफाई को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसका हिसाब निकाला जाए RTI वगैरह के जरिए तो पता लग जाएगा। और आज भी यमुना वैसी ही है, गंदी जैसी पहले थी। और चुनाव आता है, सैयद अब्बास साहब जल्दी जल्दी बाकी लोगों से एक एक टिप्पणी लेते हुए अब यमुना के पानी पर भी बोलिए थोड़ा सा। कूड़े का ढेर तो दिखाई दे रहा है, क्या यमुना के इस गंदे पानी पर वोट नहीं पड़ेंगे, या क्या ये मुद्दा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है और इस पर काम जारी है और इस पर काम जरूर होना चाहिए चित्रा जी, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो या यमुना। लेकिन मुद्दे की बात है, भाजपा की प्रवक्ता मुद्दे की बातें करते हैं। सैयद अब्बास साहब यही मुद्दा है, इसी पर रहिए, यही मुद्दा है। उनको भी नहीं जाने दूंगी मैं कूड़े के पहाड़ से इधर उधर, यही मुद्दा है। क्यों नहीं साफ करते आप लोग? 8 साल हो गए ना, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? किसी बात का इंतजार नहीं है चित्रा जी। देखिए, सबसे पहले तो जो अरविंद केजरीवाल ने जो 8 साल में दिल्ली में किया है, ना शीला दीक्षित ना कोई भी मुख्यमंत्री कर सका है। आप न्यूयॉर्क की टाइम्स उठा के देखिए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की बात कीजिए, चाहे वो मोहनलाल क्लिनिक हो, बर्बाद जो किसी ने किया है अगर दिल्ली को, वो तो केजरीवाल ने कर दिया है। दिल्ली शहर का सत्यानाश तो कर दिया है, सही बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं कर पाया। मुझे बताइए, ये जो सत्यानाश किया है कोई नहीं कर पाया। आप क्या करने वाले MCD में? आप कुछ नहीं, आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे, आप पहले जवाब देंगे, फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे। नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी आपके सवालों का। ज्यादा नहीं, आप फिर भाग रहे हैं। ये तू में राजनीतिक पार्टियों को फंसने नहीं दूंगी मैं। एक एक करके सैयद अब्बास साहब 8 साल हो गए, सब लोग सैयद अब्बास साहब 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। कितने और साल चाहिए यमुना की सफाई के लिए? मुद्दे से मत भटकिए और तू में डिबेट नहीं खराब करनी है। देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है, उस पर जवाबदेही तय होती नहीं है और यहां पर बदजुबानी पहले आ जाती है। कब साफ होंगी यमुना जी, बताइए आप, कितने और साल चाहिए आपको? चित्रा जी बिल्कुल मैं जवाब दूंगा अगर आप गुजारिश करेंगे कि शाजिया जी बीच में नहीं बोलेंगी। जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बीच में आ जाती है। वायु प्रदूषण के बारे में शाजिया जी मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी, एक बार उनकी बात तो हो जाए। कूड़े के ढेर पर शाजिया जी आप ही से सवाल होंगे, लेकिन जरा यमुना की सफाई जिसकी जिम्मेदारी है उसे जवाब लेने दीजिए। सैयद अब्बास साहब क्यों नहीं पूछेगी जनता आपसे यमुना का यह हाल क्यों करके रखा हुआ है? बिल्कुल पूछना चाहिए। कितना साल लगेगा सफाई में? मैं आपके साथ हूँ, इसका जवाब बिल्कुल पूछना चाहिए और इसका जो सोल्यूशन है जल्द से जल्द आएगा। लेकिन कूड़े का पहाड़ की तो सवाल कीजिए, कूड़े का पहाड़ पे कर क्या रही है भाजपा? बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन बात को भटका देना चाहिए। जवाब नहीं है हमारे पास, कब साफ करेंगे? दुनिया की इधर उधर बात करनी चाहिए। शाजिया जी आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े बहुत ही पुराने कूड़े का पहाड़, कूड़े का ताजमहल की सफाई कब होगी? 1 घंटे में? ठीक है सैयद अब्बास साहब, तुरंत होगा, जल्दी होगा, कब होगा, लेकिन इसका जवाब नहीं है आपके पास। समझ में आ गया मुझे सैयद अब्बास साहब, ये हवाई वायदे ही हैं। अब यमुना जी खुद के भरोसे रहे कि प्रकृति कुछ ऐसा करे कि वो खुद से साफ हो जाए, क्योंकि नेताओं का भरोसा तो कम से कम जुबान से नजर नहीं आता। लेकिन शाजिया इल्मी जी आपके पास आते हुए अब जरा मैं आपसे कूड़े के ढेर पर भी 15 साल हो गए ना, कितना और साल चाहिए शाजिया इल्मी जी? देश की राजधानी दिल्ली है ये। चित्रा जी इसी दिल्ली है ये, आपको इसका जवाब दिया, मैं फिर से जवाब देती हूँ। सुन ठीक है, 2 चीजें इसका जवाब मैं दे रही हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि फिर से मैं बोलती हूँ जो मैंने पहले बोला लैंडफिल के बारे में जो कि गाजीपुर में है, और मैंने आपको बताया कि ढिलाव मुक्त हुआ है जो गार्बेज कलेक्शन
और कॉम्पैक्ट मशीन से, जिनको सॉलिड और लिक्विड वेस्ट में किया जाता है, वो पहली बार हुआ है दिल्ली में। आप देखिए कि मेरे घर के पास जो ढलाव था, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, सैयद अब्बास साहब उनकी बात होने दीजिए। सैयद अब्बास साहब प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, उनको बोलने दीजिए। नहीं, शाहज़ अलवी जी, शाहज़ अलवी जी से पूछ पा रहे हैं, जब लोग खांस रहे हैं, जो बच्चे खांस रहे हैं, जो पूछ लूंगी, खांसने पर पूछ लूंगी, लेकिन इस पर बताइए ना, वहाँ से गुजरते हुए कितनी बदबू आती है, सवाल कूड़े का ढेर जहाँ पर है, आसपास कितने रिहायशी इलाके हैं, ऊपर चील कौवे उड़ते रहते हैं, वहां से गुजरना तक कितना दुभर होता है। चाहती हूँ फिर से, जो ढलाव होते थे वो ढलाव हटा दिए गए हैं। पहली बार ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है दिल्ली, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। आप देखेंगे, अगर डेंगू देखेंगे या मलेरिया देखेंगे, सबसे कम इंस्टेंसेस आए हैं। उसको भी क्रेडिट ले लिया केजरीवाल ने, इश्तिहार लगा दिया, वो एमसीडी के तहत होता है। अभिषेक सुधीर जी आपके पास आते हुए, लेकिन इन सब के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा लगातार बीते कई दिनों से बना हुआ था सत्येंद्र जैन का। एक बार वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए जल्दी से सुधीर जी से, मैं उस पर टिप्पणी ले लेती हूँ। अभिषेक सुधीर जी, लेकिन जेल मंत्री अगर जेल के भीतर मसाज करवाएंगे, तरह तरह के पकवान खाएंगे और वहां पर तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका उल्लंघन करेंगे, तो भ्रष्टाचार को लेकर, सहूलियत को लेकर आम आदमी कहां रही ये पार्टी फिर? देखिए चित्रा जी, बात सिंपल सी है। यमुना पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जवाब नहीं दे रहे ना। यमुना पे अरविंद जी ने कहा था कि मुझे 5 साल की टाइम दीजिए। 2025 में अरविंद जी को फिर जाके जनता के पास 2000, मुझे याद है 2015 का उनका बयान, 5 साल ही मांगे थे। नहीं जाइए यमुना पर सर, मैं आपको सुना दूंगी ना अभी 2015 का बयान। नहीं जाइए यमुना पर, आप आइए सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन पर जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप देखिए, केजरीवाल के विधायक है, केजरीवाल के पार्षद 7 तारीख को, अरे बात करने दीजिए ना, फिक्र नहीं है कि दिल्ली अरे बात करने दीजिए चित्रा जी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल मुद्दा क्यों नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि लोग खास रहे लगातार, क्योंकि चित्रा जी नहीं पूछेंगी, मैं तो पूछूंगी, क्योंकि मैं भी दिल्ली की। पूछिए ना किसने मना किया है, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, पूछना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। वक्त हमें आपने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।